हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज से। आप फ्रेंड्स बात करेंगे शिबा इनू पर और बोन की कुछ न्यूज़ हैं जो आपके साथ यहां पर शेयर करूंगा। वीडियो को देखना कंटिन्यू करेंगे और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, आपने अभी तक चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलते हैं टॉपिक पर। सबसे पहले कुछ न्यूज़ शिबा इनू की जो है वो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ। शिबा इनू वेल्स बायज 26 मिलियन वर्थ ऑफ शिब एमid न्यू लिस्टिंग न्यूज़। 26 मिलियन डॉलर्स की शिबा इनू जो है वो एक वेल ने यहां पर बाय की है। और आपने प्राइस में इंक्रीज जो है वो ओवरऑल क्रिप्टो करेंसीज के अंदर देखा होगा, तो उसी का असर जो है वो शिबा इनू पर भी यहां पर आया। और जस्ट एक वेल ने इतनी सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो शिबा इनू के अंदर कर दी है। अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑन etherscan.io, द 8th लार्जेस्ट शिबा इनू शिप वेल परचेज 26.1 मिलियन वर्थ ऑफ शिप टोकन्स। द वेल्स एड्रेसेस एट 2.80 ट्रिलियन शिप टोकन्स, ब्रिंगिंग द टोटल टू 13.93 ट्रिलियन। मतलब इस एक वेल के पास 13.93, ये मतलब इस तरह समझ लें कि 14 ट्रिलियन शिप जो है वो इस एक वेल के पास है। यहां पर स्क्रीनशॉट आप इसका देख सकते हैं कि ये ट्रांजैक्शन जो है वो जस्ट 1.64 डॉलर्स के अंदर हुई है। और ये आप यहां पर देख सकते हैं कितने जो है वो यहां पर पैसे हैं, और ये टोकन आपके सामने स्क्रीनशॉट में आपको यहां पर दिखा रहा हूं। यहां से मैं हमेशा आपको एक चीज कहता हूं कि वेल्स की का इंटरेस्ट अगर इस तरह से कायम रहता है और जैसे प्राइस डाउन जाता है और वेल्स यहाँ पर और टोकन अपने पास बाय करके रख लेते हैं, तो एक चीज कंफर्म हो जाती है कि ट्रस्ट जो है वो अभी तक शिबा इनू के अंदर है। और वो जो ट्रस्ट है वो कहां पर ट्रांसलेट हो रहा है वो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूं। दोस्तों, आप देख सकते हैं इज 0.402 अ लॉन्ग शॉट फॉर शिबा इनू एट दिस स्टेज। तो क्या ये पॉसिबल है कि मतलब जिस स्टेज पर इस वक्त आपको शिबा इनू मिल रहा है, तो यहाँ पर 0.402 की प्राइस जो है वो कुछ ज्यादा दूर मतलब ना हो, ऐसा पॉसिबल है या नहीं है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर शिबा इनू नेटवर्क नोटेड an interesting change in the trend with respect to its hodlers. Dynamics data from the on-chain analytics platform into the block revealed that the number of the market participants hodling the token of a period for more than 1 year rose by 14.71%. तो शिबा इनू के वो होल्डर्स जो कि मतलब अब ज्यादा टाइम तक इसको होल्ड कर रहे हैं, उसमें इंक्रीज हमें नजर आया है 14.7%। मतलब एक तरह से ये कह लें कि 15% इसमें इंक्रीज हुआ है, जो कि एक साल से ज्यादा इसको होल्ड कर रहे हैं। और मेरा अपना ख्याल ये है कि ये वो लोग हैं जो कि नेक्स्ट एक साल से भी ज्यादा मेरा ख्याल है कि ये होल्ड यहां पर कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज के चांस बिल्कुल यहां पर मौजूद है। द राइज इन द नंबर ऑफ होल्डर्स इंडिकेटेड दैट पार्टिसिपेंट्स आर ग्रेजुअली फ्लिपिंग फ्रॉम वीक हैंड्स टू डायमंड हैंड्स। अब डायमंड हैंड्स यहां पर ये टर्म किस लिए यूज होती है, वो उनको कहा जाता है कि मतलब एक बार उन्होंने टोकन बाय किए या कॉइन जो भी बाय किया, फिर लॉन्ग टर्म के लिए वो होल्ड करके अपने पास रख लेते हैं। ठीक है, तो 2 साल 3 साल 4 साल के लिए अपने पास रख लेते हैं और एक सर्टेन प्राइस तक या एक सर्टेन प्रॉफिट तक वो वेट करते हैं और फिर जाकर एक हिस्सा उसका सेल करते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट निकालते हैं, फिर यहाँ पर कुछ और टोकन बाय कर लेते हैं। मतलब इस तरह से वो एक टोकन के साथ या कॉइन के साथ हमेशा के लिए जुड़े रहते हैं। वो मतलब ट्रेड भी इस तरह से करते रहते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो होल्डर्स यहाँ पर पैदा हुए हैं। लास्ट ईयर 2021 के अंदर जब शिबा इनू का जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था, मतलब 0.4088 तक चला गया था। ये अक्टूबर 2021 की मैं बात कर रहा हूं। तो उस वक्त एक यहाँ पर मतलब क्रिटिसिज्म होता था शिबा इनू के ऊपर कि इसके जो होल्डर्स हैं वो ज़्यादा देर तक अपने पास रखते नहीं है टोकन। मतलब यहाँ पर ट्रेड बहुत ज़्यादा होती है, वो बाय करते सेल करते हैं, फिर बाय करते हैं, फिर सेल करते हैं, लेकिन ज़्यादा देर तक होल्ड यहाँ पर नहीं करते। ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एक हफ्ते तक या 10 दिन तक अपने पास टोकन रखते हैं। लेकिन अब यहाँ पर हमें डेटा ये बता रही है कि एक साल से ज़्यादा तक ये लोग जो है वो अपने पास रखे हुए हैं। और ये ओवरऑल जो परसेंटेज दोस्तों बनती है वो होती है 67% के करीब। 67% के करीब लोग जो है वो इसको एक साल से ज़्यादा तक रखे हुए हैं। और यहाँ पर जो सोशल मीडिया की कैंपेन्स हैं वहाँ से ये पता चलता है कि ये लोग ऐसे हैं, मतलब इससे भी ज़्यादा 70% लोग ऐसे हैं जो कि नेक्स्ट 1 से 2 साल तक भी शिबा इनू को अपने पास रखना चाहते हैं। अब यहाँ पर मेरे जैसे पता नहीं कितने और लोग हैं, लेकिन मैं अपनी आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैंने फरवरी 2021 के अंदर टोकन बाय किए थे। फरवरी 2021 के अंदर। अब फरवरी से फरवरी एक साल हो गया, ठीक है। फिर आप फरवरी से लेकर अब दिसंबर तक आ जाएं तो आप एक अंदाजा करें कि 1.5 साल या 2 साल होने को है मेरे पास ये टोकन रखे हुए हैं। और मैं नेक्स्ट
2 3 4 5 सालों के लिए भी इस टोकन को अपने पास रखने के लिए तैयार हूं। आल्दो के मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया था और मैंने आपको बताया था कि एक ज़बरदस्त प्रॉफिट जो है वो मुझे मिल रहा था। $1 से मेरे $18,000 बन रहे थे। $1 मैंने इन्वेस्ट किया और $18,000 मुझे यहाँ पर मिल रहे थे, लेकिन मैंने जो है वो इसको सेल नहीं किया। तो देखते हैं कहाँ तक इसका प्राइस जाता है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए भी इस चीज़ के चांस यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि 0.4020 समथिंग तक बड़े आराम के साथ इसका प्राइस जा सकता है। मैं चार्ट पर भी आपको लेकर चलूंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा बोन को चेक कर लेते हैं। बोन को देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एक क्रूजल टोकन इस वक्त बना हुआ है, क्योंकि इसकी जो ब्लॉकचेन है वो किसी भी वक्त लॉन्च हो सकती है और उसके बाद इसकी प्राइस जो है वो स्काई रॉकेट बन सकती है। पोटेंशियल की बात मैं तकरीबन पिछले 2 वीक से हर वीडियो के अंदर आपको मैं बता रहा हूँ, कह रहा हूँ, लेकिन जाहिर सी बात है बहुत सारे दोस्त जो है वो हर वीडियो नहीं देखते, तो इसलिए बताना ज़रूरी हो जाता है कि दोस्तों मार्केट के बहुत कम है, सप्लाई बहुत कम है और पोटेंशियल ये है कि यूटिलिटी खुद ब्लॉकचेन के साथ इसकी बनाई जा रही है। तो आप खुद अंदाज़ा करें कि इसकी प्राइस जो है वो कितना बढ़ सकती है। जाहिर सी बात है इतने टोकन जिसकी सप्लाई में हो उसकी प्राइस $2 3 4 तक तो बड़े आराम के साथ मेरा ख्याल है जा सकती है। अल्दो के मतलब शॉर्ट टर्म के लिए जाए फिर डाउन आ जाए और फिर जैसे ही मार्केट एक बुल रन ले तो फिर बहुत ज़्यादा भी ऊपर जा सकती है, और वो बुल रन में भी 1 साल बाद आए, 2 साल बाद आए, 6 महीने बाद आए, हम अभी कुछ नहीं कह सकते। वो सारा डिपेंड कर रहा होगा कि फंडामेंटली दुनिया किस तरफ जा रही है। दुनिया अगर पॉजिटिव सेंटिमेंट्स के साथ जाती है, फाइनेंशियल हालात जो दुनिया के हैं वो अगर अच्छे हो जाते हैं, तो हम बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें यहाँ पर एक बुल रन किसी भी वक्त नज़र आ सकता है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको एक चीज़ में बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। मुझे एक चीज़ का इल्म है, मैं खुद भी उन लोगों में से हूँ जिसके पास टीथर ज़्यादा रहता है, ठीक है। कॉइनबेस टेक्स अ शॉट एट टीथर, इनकरेजेस यूजर टू स्विच टू USDC. Coinbase request comes just a couple of months after Binance ceased support for USDC. बात यह है कि 2021 में भी मैंने ये आपको कहा था कि USDC जो है वो किसी भी वक्त फ्लिप कर सकता है USDT को। USDT के लिए हमें ये रूमर सुनने को मिलते हैं कि उनके पास पीछे इतने डॉलर होते नहीं है जितने टोकन सर्कुलेशन में आ जाते हैं, इसलिए किसी भी वक्त इसके साथ कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे एनालिस्ट का ऐसा मानना है। यहाँ पर कॉइनबेस ने भी अपने यूजर्स जो हैं या क्रिप्टो के यूजर्स जो हैं उनको कहा है कि आप अपने जो अमाउंट ऑफ डॉलर्स है जो कि आपका क्रिप्टो की सूरत में डिफरेंट एक्सचेंजेस पर पड़ा हुआ होता है, वो USDT से आप कन्वर्ट करके USDC के अंदर रखें। एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको वो भी ये भी बता देता हूँ दोस्तों कि USDC जो है वो पेग्ड स्टेबल कॉइन इश्यूड बाय सर्कल एंड को फाउंडेड बाय कॉइनबेस इन 2018। तो इसको फाउंड करने में खुद कॉइनबेस का एक रोल जरूर यहां पर है। द क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज सजेस्टेड दैट USDC इज मच मोर सिक्योर्ड अल्टरनेटिव इन द वेक ऑफ द FTX कोलैप्स सागा एंड हैज आल्सो exempted any fee on the conversion of USDT to USDC on the platform, the firm said। तो वो यहाँ पर मतलब सहूलतें कुछ दे रहे हैं। मैं आपको ये सजेस्ट मतलब ज़रूर करूंगा कि आपके जो भी मतलब USD डॉलर की सूरत में आप पैसे रखते हैं डिफरेंट एक्सचेंजेस पर, तो वो मतलब ये तो ये कह रहे हैं कि भैया आप USDC के अंदर रखें, ठीक है, सारे USDT से निकाल कर। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि किसी भी एक के अंदर आप ना रखें, मतलब कुछ आप डाई के अंदर रख दें, ठीक है, DAI, और कुछ आप रख दें USDT के अंदर, कुछ रख दें USDC के अंदर, कुछ BUSD में रखें। इस तरह से डिफरेंट कॉइन्स के अंदर आपके पैसे जो है वो होने चाहिए, ताकि किसी एक के साथ कोई अगर ऐसा सीन हो जाए जो कि लास्ट UST के साथ हुआ है, अगर सीन हो जाता है तो आपके सारे के सारे पैसे जो है वो कम से कम ना डूबे। मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि सारे के सारे आप जो पैसे हैं वो USDC के अंदर रखें या USDT के अंदर रखें या BUSD के अंदर रखें, ऐसा नहीं है। डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट फार्म्स के अंदर आप जो है वो यहाँ पर पैसे रखें, ताकि एक के साथ कोई प्रॉब्लम हो तो सारे पैसे आपके ना चले जाएं। ये मैं सजेस्ट आपको इस वीडियो के अंदर ज़रूर करना चाहता था। इस पर मैं अलग से भी वीडियो बनाऊंगा और रिसर्च के साथ जो है वो बनाऊंगा, लेकिन ये मेरी सजेशन आपके लिए है और आई होप कि आप ये ज़रूर अपने माइंड में रखेंगे, क्योंकि आपके पैसे जो है वो डॉलर्स की सूरत में अगर यहाँ पर होंगे तो किसी भी वक्त अगर उस प्रोजेक्ट के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो आपके सारे के सारे पैसे जो है वो डूब भी सकते हैं। इसलिए इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखा करें। अच्छा, अब चार्ट पर आते हैं तो चार्ट आपको डिक्लाइन मोड में नज़र आ रहा है। आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर रिजेक्शन हुई है और प्राइस जो है वो नीचे आने लगा है। आल दो कि ये कैंडल जो है वो यहाँ पर ग्रीन बनी है, एक डोजी सा बनने लगा है, पर देखते हैं क्या होता है। मेरा अपना ख्याल ये कि प्राइस थोड़ा करेक्शन करता हुआ नीचे आने के चांस अभी भी हैं, इसलिए सावधानी ज़रूर कीजिएगा। ये जो यहाँ पर हाई बना है
लो बनाने के बाद यहाँ पर प्राइस के जाने के अगेन चांस अच्छे खासे हो सकते हैं 0.4010 तक। अगर ना भी जाए तो 3099 तक या 98 तक बड़े आराम के साथ प्राइस जाएगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म में अगर देखें तो प्राइस के बिल्कुल मेरी नज़र में दोस्तों 0.4012 तक जाने के चांस हैं और फिर वहाँ से डिक्लाइन अगेन हो सकती है। डिपेंड अगेन मैं आपको यही कहूँगा कि क्रिप्टो मार्केट के ओवरऑल सेंटीमेंट पर करता है। दूसरी बात यह है कि अगर शिबा इनू लॉन्च होता है तो एक ज़बरदस्त पंप शिबा इनू के अंदर, बोन के अंदर, लीश के अंदर आप देख सकते हैं। आई होप वीडियो दोस्तों आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।